ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपकी दोनों भाभीयों ने बहुत बेइज्जती कर रही है। भाई बहुत अच्छे हैं और आपकी मम्मी को भी कचरा पोछा वगैरह काम घर का करना पड़ता है, तो उससे आप बहुत दुखी हो गई हो। और प्रश्न यह पूछा है कि मेरा मन करता है इस दोनों भाभीयों की वजह से मैं सुसाइड कर लूं। बहुत मजाक बन चुका है। मैं सही रास्ते पे चलती हूँ और ये दोनों घर की इज्जत उड़ाते हैं। बाबा इनको सजा क्यों नहीं देते? हम सब जॉब पे चले जाते और ये दोनों घर में आस पड़ोस के फियर बताते हैं। बहुत शर्म आती है। मेरे मन हो रहा कि फांसी लगा दूं। उत्तर है, देखो, पहले तो ये समझो, हमारे हर एक आत्मा के साथ कर्म है और फिर जब कर्म की रूपी परिस्थितियां आती है तो हम हमारे ही पाप कर्म उस बातों का चिंतन करके बढ़ाकर उसको नरक बना देते हैं। तो ये कर्म आपके भी कर्म है, आपकी भाभीयों को भी के साथ भी कर्म है। अभी जो वो कर रही है वो और ही पाप कर्म भी बना रही है और उनके साथ आप भी पाप कर्म बना रहे हैं। तो पहले हमें अपनी अवस्था बनाकर इस बातों का चिंतन न करके जो चाहे वो करना चिंतन करेंगे तो हम पाप कर्म से भी बचते हैं और वो आत्माओं को भी सकाश दे सकते हैं। क्योंकि आपने ये भी कहा कि बाबा उनको सजा क्यों नहीं देते, तो एक बात याद रखो, ना बाबा किसी को सजा देता ना किसी को मदद कर सकता। बाबा की मदद यही है कि वो जो ज्ञान द्वारा रास्ता बता रहा है उस ज्ञान से अवस्था बनाकर हम उनसे शक्ति लेकर आई हुई परिस्थितियों को खत्म कर पुण्य से भरपूर करना है। बाबा कुछ नहीं करेगा, वो तो दुनिया के सारे विश्व की आत्माएं उनके बच्चे हैं। अगर वो आपका कुछ अच्छा करे तो ये कर्म का नियम रहता ही नहीं है। भगवान उनको कहा जाता है जो कभी भी किसी की फेवर ना करे। शरीरधारी, चाहे वो देवता है चाहे साधु संत है, वो फेवर कर सकता है, तरफदारी कर सकते हैं, लेकिन भगवान उनको कहा जाता है जो सदा सभी के लिए समान है। तो ये निकाल दो, ज्ञान को समझो। और ये जो आपने कहा कि सुसाइड करने का मन होता है, फांसी लगाने का मन होता है, अभी आप एक सेकंड सोचो, अगर आपने फांसी लगाई या सुसाइड किया, क्या आपके कर्म खत्म हो जाएंगे? कभी नहीं, और ही बढ़ेंगे। एक तो इस फांसी के कारण आप 7 जन्म ऐसे ही फांसी देकर मरेंगे और नए पाप कर्म बनाएंगे। क्यों नए पाप कर्म बनाएंगे? क्योंकि जितने भी साल आपके बाकी है, भगवान ने जो भी हमें शरीर दिया है और हमारे कर्म अनुसार जो भाग्य बना है, जितने साल जीना है, उसके पहले अगर हम शरीर ऐसे सुसाइड करके खत्म कर दे तो जितने साल बाकी है वो आपको भटकना पड़ेगा। पाप कर्म खत्म नहीं होंगे और ही बढ़ेगा। क्योंकि इस चीजों को उस समय आपको इतना पछतावा होगा कि नाहक मैंने ये किया। याद रहे, सुसाइड से कर्म खत्म नहीं होते, इस शरीर में ही रहकर हमें सब हिसाब किताब टुक करके पुण्य कर्म बनाना है और इसके लिए जरूरी है ये अवस्था बनाना। गलती किसी की और भोगना आप
क्यों भोगते हो? इसीलिए ये सुसाइड का मन से निकाल दो और बुरे पाप कर्म से बचाओ अपने आप को। अभी बात रही कि आप उस चीजों को से दुखी हो गई है तो उस शहर को छोड़ दो, दूसरे शहर में चले जाओ। अगर आपको चाहिए 6 महीने के लिए चले जाओ। अगर आपको चाहिए तो मैं थोड़ा समय के लिए आप ट्राई कर सकते हैं सेंटर पर। मैं बहुत ही दीदियों को जानती हूँ क्योंकि मैं तो प्रोग्राम कराने जाती हूँ, तो मुझे पता है कौन सी दीदी अच्छी है, कैसे रखती है बहनों को। और आप पुरुषार्थ भी कर सकेंगे, क्लासेस भी कर सकेंगे और घर की बाबा की सेवा भी कर सकेगी और अवस्था बनाकर उन लोगों को सकाश दे सकती है और बाद में आपकी मम्मी को भी बुला सकती है। तो मम्मी भी सेंटर पे रहे, सेवा करे, आप भी रहो, तो ये इस पापों से तो बचेंगे और बाबा की सेवा करने से पदम गुना पुण्य मिलता है। और कई ऐसे सेंटर है उसको क्लास कराने वाली बहनें नहीं है। तो आप अपना भाग्य बनाओ। सुसाइड करने से तो भाग्य और ही बिगड़ेगा। इस जन्म में ही हमें खत्म करना है, जीते जी सब कुछ खत्म करना है। ठीक है, तो हम आपकी ये मदद कर सकते हैं। बस आप हाँ बोलो और टिकट आपको यहाँ जहाँ भी आप आ जाओगे, बहन आपको किसी को लेने आएंगे ट्रेन पे और आप सेट हो सकते हैं। आप कहाँ से हो, कौन से टाउन से हो, ये थोड़ी डिटेल मैंने मांगी लेकिन आपने नहीं कहा। मैंने पूछा स्टडी करते हो तो भी नहीं कहा। यहाँ लगता है, यहाँ आपके प्रश्न में जो बताया है कि हम सब जॉब पे चले जाते हैं, तो इसका मतलब क्या आप जॉब करते हो, कौन सी जॉब करते हो, ये थोड़ी डिटेल भेजो। और मेरा मानो तो 6 महीना ट्राई करो, 1-2 सेंटर पर, अलग अलग सेंटर पर, फिर चॉइस करो। अगर आपकी भाभिया ही ऐसी है तो आपको कोई रोक नहीं सकेगा जाने के लिए। और जैसे आप इस सेंटर पर चली गई, ऐसे इस शहर से चले जाओ, तब आप देखेंगे बहुत कुछ बदल जाएगा। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपके घर में सास और नड़न, बुआ वगैरह जो भी है वो बहुत आपको दुख दे रहे हैं। आप गरीब घर से हो, आपके पेरेंट्स इतने कैपेबल नहीं है, तो आप कहते हो कि सब कुछ आप जैसे कामवाली की तरह काम करते हो और कभी कभी इतना हैरान करते हैं तो आप बहुत दुखी होती है। तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? पहले तो आत्महत्या करने की मन होता था, अब आपसे मिलने के बाद ये सब बंद हो गया। अब मैं बुरा महसूस करती हूँ, बस बाबा को याद करती हूँ। अभी मुझे ये भी समझना है कि इसमें मेरे कर्म की गति क्या है। उत्तर है, देखो, मैंने आई थिंक पहले भी आपको कहा था कि आप बच्ची को छोड़कर थोड़े समय के लिए आपकी जो भी चीजें हो लेकर कोई ऐसे दूर सेंटर पर चली जाओ और वो लोग को एहसास करने दो कि जब आप नहीं हैं तो बच्ची को संभालना, घर का काम करना, क्योंकि आपके पति भी आपको साथ नहीं दे रहा, वो भी दूसरी के साथ चालू हो गया है। तो ऐसी नर्क वाली जिंदगी जी रही हो, साथ में जो आप दुखी हो रहे हो ना, वो नए पाप कर्म बना रहे हो और अंतमति सो गति आपको करनी है, वो लोग को नहीं करनी है। सब ये कर्म है, ये लोग के साथ कर्म था। आप कर्म की गति की टॉपिक सुनो, यूट्यूब पर मैंने रखा था। वो कर्म का भाग्य जो बनाए वो तो बहुत थोड़ा था, लेकिन वही बातों को नेगेटिव सोच सोच कर बहुत सारे पाप कर्म
हम बाहर खींच के लाते हैं और जिंदगी और ही नर्क बन जाती है। इतना ही नहीं, आप अपनी बेटी का भी भाग्य बिगाड़ रही हो। आप बिगाड़ रही हो, वो नहीं। माँ का संकल्पों की असर बेटी पर जल्दी होती है और ये सब बेटी देख रही है, तो कितना उसका सॉफ्टवेयर कैसा बनता होगा। इसीलिए आपको ये ट्राई करना है। आत्महत्या करना इससे तो अच्छा है कि आप बाबा की सेवा में चली जाओ। बाबा कहते हैं ना, मोह छोड़ो। तो ये बहुत बड़ा आपके लिए पेपर है। अभी स्वर्ग बनाना या नर्क बनाना, पुण्य कर्म करना या पाप कर्म करके और ही दुखी होना, आपके हाथ में है। क्योंकि सिचुएशन को इतनी आपने बढ़ा दी है, जो हर जगह से आप नर्क में हो। तो आपको अगर कहाँ आपको हेल्प चाहिए थोड़े समय के लिए, बस आपको क्या करना है, वहाँ से निकलकर किसी के घर जाके या तो डायरेक्ट ट्रेन में बैठ जाओ और फिर कहाँ जाते हो किसी को नहीं बताओ, एक झाट के निकल जाओ। उस गांव में रहो ही नहीं, मैं आपको जगह बताऊंगी, वहाँ 6 महीना रह के चेक करो और फिर डिसाइड करो कि क्या होता है। ठीक है। ओम शांति।